जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम पाठ 11 की एक्सरसाइज करेंगे। जो हमने पाठ समझा था, पाठ 11 दो बेलों की कथा। अब उसकी एक्सरसाइज करने के लिए हमें पेज नंबर 84 ओपन करना है। इसमें है पहला, सही उत्तर पर राइट लगाइए। तो उसमें सबसे पहला है, झुर्री की पत्नी के भाई का नाम क्या था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, हीरा, मोती और गया। अब तीनों में से कौन सा आंसर आएगा? तो आपको पता है, चैप्टर समझा ना आपने, तो क्या आएगा? गया। तो गया के सामने जो बॉक्स है उसमें राइट करना है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है, गया के घर जो लड़की रहती थी उसने किसे खोल दिया। तो उसमें भी 3 ऑप्शन है, बकरियों को, बैलों को कि गाय को। तो क्या आंसर आएगा? बैलों को। तो बैलों को सेकंड वाला है, उसमें सामने राइट करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, लावारिस पशु कहाँ बंद किए जाते हैं। लावारिस मतलब आपको पता है ना, जिसके कोई नहीं होते ऐसे। तो कांजी हाउस में, घर में, गौशाला में, किस में आएगा? कांजी हाउस में। उसके बाद फोर्थ है, नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर हीरा मोती को किसने खरीदा। तो उसमें भी 3 ऑप्शन है, व्यापारी ने, झुर्री ने कि गया ने। तो क्या आंसर आएगा? व्यापारी ने, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 हो गए। अब उसके बाद नीचे है, उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, लड़की बैलों का ध्यान कैसे रखती थी। तो उसका आंसर आएगा, लड़की बैलों को रात में चुपके से रोटी खिलाकर उनका ध्यान रखती थी। उसके बाद सामने वाला पेज ओपन करना है, पेज नंबर 85। तो उसमें सबसे पहला ख वाला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कौन कौन से जानवर बंद थे। मतलब ये जब बैल गए तो उससे पहले कौन कौन से जानवर अंदर थे। तो कांजी हाउस में भैंसे, घोड़े, घोड़िया, गधे बंद थे, ठीक है। अब उसके बाद है, हीरा मोती को किसने खरीदा और कैसे। तो उसका आंसर आएगा, हीरा मोती को व्यापारी ने कांजी हाउस वालों द्वारा की जाने वाली नीलामी में ऊंची बोली लगाकर, मतलब बोली देकर खरीदा, ठीक है। उस तरह से अब चौथा है, हीरा मोती चुपचाप व्यापारी के साथ साथ क्यों चल रहे थे। हमें पता है हीरा और मोती क्या करते थे, शरारत करते थे, और मोती था वो गुस्से वाला था, हमने चैप्टर समझा। तो ये जब जा रहे थे तो चुपचाप क्यों, शांत क्यों जा रहे थे। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, हीरा मोती मार खाते खाते और भूख सहते सहते बहुत कमज़ोर हो गए थे। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था, इसीलिए वे चुपचाप व्यापारी के साथ चल रहे थे। मतलब उसे खाना नहीं मिला था ना, तो उसमें दम नहीं था, ताकत नहीं थी, तो इसलिए वो भूख सहते सहते, बहुत मार खाते खाते चुपचाप हो गए थे, इसीलिए वो व्यापारी के साथ चुपचाप जा रहे थे। उसके बाद है लास्ट वाला, दोनों बैल अपने घर वापस कैसे आए, वापस आने पर उनका कैसा स्वागत हुआ। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो ये आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपको लिखना है इन द नोटबुक, और फिर ये आंसर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। व्यापारी के साथ चलते चलते उन्हें रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा, तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे और अपने घर पहुंच गए। अपने बैलों को देखकर झुर्री ने उनसे लिपटकर और उसकी पत्नी ने बैलों के माथे को चूमकर उनका स्वागत किया। हमने लास्ट में देखा ना, जब चैप्टर ख़त्म हुआ तब कि क्या हुआ था। तो रास्ता जाना पहचाना था, उसको पता चल गया ये कहाँ पे जाएगा रास्ता, अपने मालिक झुर्री के पास, उसके घर के पास। तो मतलब वो उसमें ताकत आ गई अचानक से, और वो तेज़ी से उसके घर तक भागे। और वहाँ उसका स्वागत कैसे किया, तो पहले तो गले से मिलकर और फिर माथे को चूमकर उसका स्वागत किया। मतलब झुर्री और उसकी पत्नी भी दोनों बैलों को देखकर खुश हो गए।
अब आज का वर्क, तो पेज नंबर 84 और 85 में आपको ये पेंसिल से लिखना है टेक्स्ट बुक में। और जो पहला है ना, सही उत्तर पर राइट लगाई, ये CW में लिखना है। शब्दार्थ लिखे थे ना, उसके नीचे लिखना है सही उत्तर पर राइट लगाइए, और चारों लिख देने हैं। और टुडेस होमवर्क, तो आपको प्रश्न के उत्तर आज की डेट लगाकर इंडेक्स में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद पीछे के सेक्शन में ये सभी प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिख लेने हैं 1 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क।